अगर आपको ये वाली चीजें अभी अवेलेबल हैं तो आपको जो है वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनवाने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ इसके अंदर जी कि मैंने वो किया हुआ था ना, जो इस्लामी बैंकिंग कोर्स था, और सही है। 10-12 साल का गैप था, अगर आप याद कर पा रहे हैं, सही है। और 10 से 12 साल का बैंकिंग के एक्सपीरियंस वाला केस था। सही है। तो मैंने आपको लिथुआनिया का मास्टर्स करने के लिए बुलवाया था। मास्टर्स का आपने कहा लिथुआनिया देख लें और या तो पुर्तगाल देख लें, जी बिल्कुल। तो ये दो कंट्रीज आपने कहे थे कि तो पुर्तगाल का मुझे वीजे का पता नहीं है कि क्या भी सूरत हाल है पाकिस्तान से। वीजे लग रहे हैं, अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो वीजे तो लग रहे हैं, वीजे का तो कोई मसला नहीं है। असल में मेरा सर जो मोटिव है ना, वो ये है कि वहाँ एक एजुकेशन वहाँ की हासिल करके फिर मैं सेटल हो जाऊँ वहाँ पर जो है। मेरी सही। मास्टर्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरी 3.6 जीपीए है यहाँ पर पाकिस्तान से। तो मैंने बिजनेस स्कूल्स वगैरह देखे हैं, लिस्बन बिजनेस स्कूल हो गया, या एक पोर्टो के अंदर भी बिजनेस स्कूल है एक दो। तो उनकी तकरीबन दो साल की वो बन रही है फीस, वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार यूरो बन रही है। सही है। प्राइवेट तो यूनिवर्सिटी, वहाँ अगर, प्राइवेट सॉरी, प्राइवेट कॉलेजेस की। ये बेसिकली लिस्बन यूनिवर्सिटी है, वो ये कहते हैं कि हमसे एसोसिएटेड है ये बिजनेस स्कूल जो है। सही है। अभी ये ऑटोनोमस बॉडी है कोई। तो बहरहाल उसमें एक चीज ये है कि अगर मैं यहाँ से करता हूँ 2 साल का मास्टर्स, तो उसके बाद मेरे पास के वहीं पर पुर्तगाल में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होंगी, क्योंकि जॉब मार्केट मैं आपकी वीडियोस देख रहा होता हूँ कि काफी ज्यादा सेचुरेटेड है वहां पे। पुर्तगाल के अंदर भी कोई अच्छी जॉब्स नहीं है। तो बिल्कुल इस ऐसे। हवाले से ही बता दें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही या है। दूसरा जॉब, एक चीज और भी था जिस जॉब तरह वहाँ मैं, पे। तो फिर एक ये है कि बंदा विजिट वीजा के ऊपर आए फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में चला जाए आर्टिकल 92 में। जी मैं हम तो इसीलिए ही तो बैठ के आपको यही तो समझा रहे होते हैं कि भाई अगर आप आ सकते हैं विजिट वीजे के ऊपर तो फिर आपको 10-11 हज़ार यूरो उनको देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाज लोग कहते हैं जी कि नहीं, मैंने आते ही मुझे टीआरसी मिल जाएगी, मैं एक साल जो है वो वैसे नहीं बैठ सकता वहां पे, तो मैं 10,000 यूरो लगा सकता हूँ। वो लगा भी देते हैं, क्योंकि बात है पैसे की। बाज लोगों के पास पैसा है, बाज लोगों के पास पैसा नहीं है। हम ऑनलाइन जब बैठते हैं हम आपको जज नहीं कर सकते कि भी आप जो है वो कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ हैं, तो इसलिए हम आपको दोनों चीजें बता रहे होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए 20-25 हज़ार यूरो पड़ा हुआ है, तो आप उसको इन्वेस्ट करके आप जो है वो यहाँ पे लीगल तरीके से आए, आते ही आपको जो है वो 2 साल का टीआरसी मिल जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं नायत भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो मेडियोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट वीजा करवाएं, विजिट वीजा पे यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके 2-3 हज़ार यूरो लगा के आप आर्टिकल 92 करवा लें, और उसके बाद आपको जो है वो 1 साल का टीआरसी मिल जाएगा। उसके साथ जो है वो काम वगैरह करें, वो आके 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि दोनों सूरतों में आप जो है वो जो है वो पीआर तक पहुंच सकते हैं। जो पाकिस्तान से आप स्टूडेंट वीजा लगवा के आएंगे, आते 4 महीने बाद पासपोर्ट आप वो मिल जाएगा, टीआरसी मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से वीजा लगवाएंगे। वीजे के ऊपर आपका जो है वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी उसी के ऊपर लिखी हुई होगी। आप यहाँ पे आएंगे 2-3-4 महीने बाद, वो डिपेंड करता है एमा की अपॉइंटमेंट कब की आपको मिलती है। वो आप वहां पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे, फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, आपको टीआरसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके करवाते हैं तो आपको साल बाद टीआरसी मिल जाएगा। 8 महीने का फर्क पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि 8 महीने में 10,000 रुपया बचा लेना चाहिए तो बचा लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम इज मनी तो फिर 10,000 लगा लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, काम सर दोनों जिस सोच। तरह सर जिस तरह मेरी फील्ड बैंकिंग और फाइनेंस की है, तो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरी फील्ड के अंदर भी, जो मुझे इस रूट तक ले जाएं? जी, रूट आप क्या समझ रहे हैं कि आप अगर मास्टर करेंगे यहाँ पे तो आपको जो पुर्तगाल बैंक है वो आपको जॉब दे देगा? नहीं, पुर्तगाल बैंक तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है। वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह से सुनने में आ रहा होता है। वो फिर जाहिर सी बात है कि आगे पीछे कहीं मूव होना पड़ता है उसके लिए। नहीं तो चलो आगे पीछे कहीं मूव हो गए। आपको क्या लगता है कि अगर आप मास्टर कर लेंगे पुर्तगाल में तो आपको जर्मन बैंक जॉब दे देगा? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है वो दे दे मेंट। तो अगर आपको ये जरूरी नहीं है कि भी यूरोप में कोई भी बैंक आपको जॉब नहीं देगा, तो वाई यू वांट टू डू दैट डिग्री जस्ट फॉर वो फ्रेम करवा के कमरे में लगाने के लिए? नहीं नहीं सर, फ्रेम क्या करवानी, जाहिर सी बात है भाई, फैमिली पालनी है, सारी चीजें करनी है, आप सेटलमेंट के भी ऑप्शन आप देखने हैं। आप सही जगह पे आए हैं ना। तो फिर उसके लिए जो है वो आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो चलना चाहिए। घर से अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके आए कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, इसका मकसद क्या है।
आपको मुझे बताएं कि अगर आपको फर्ज करें आप मास्टर वहां पे कर लेते हैं, आप एक पुर्तगीज बंदे के कैलिबर की पुर्तगीज बोल सकते हैं, जो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको पुर्तगाल में कोई बैंक जो है वो जॉब पे रख लेगा और आप उनके सरमाए को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे? नहीं सर, पुर्तगीज लेवल जो आप बता रहे हैं वो तो C1 या C2 लेवल उनका होता है, वो तो काफी एक्सपर्टीज है उसमें। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो हम बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, हमें कस्टमर डीलिंग करनी पड़ती है। ये हमारी टेक्निकल फील्ड तो नहीं है जिस तरह इंजीनियरिंग वगैरह की कोई होती है या कोई बड़ी हाई टेक्निकल हो जहाँ पे लैंग्वेज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बट यस कि हमें यहाँ पर भी डेली रूटीन में कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है हमारी। जी बिल्कुल। तो बट इसी तरह सर मुझे यहाँ पे भी एक चीज, बैंक है, तो बैंक्स को जो है वो आपकी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा सर, ये विजिट वीजा पुर्तगाल से अगर के लिए अगर लगाते हैं तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री तो खाली सऊदी अरब की बनी हुई है, तो मैं और फर्दर बना लूं ताकि विजिट वीजा के लिए चांसेस बढ़ जाएं पुर्तगाल के, ट्रैवल तो हिस्ट्री आप अपनी। एग्जीबिशन देख लें, कोई एग्जीबिशन देख लें, कोई ऐसा जो है वो इंटर्नशिप देख लें, किसी बैंक से इंटर्नशिप के बारे में पूछ लें। अगर वो कोई बैंक आपको इंटरनेशनल बैंक जो है वो इंटर्नशिप दे देता है तो आपको जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बनवाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यही चीजें होती हैं जो आपके पास हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके पास एक अच्छी है, एक आपके पास एक रीजनेबल एक जॉब होनी चाहिए, आपकी पीछे फैमिली होनी चाहिए, आपके पास कोई घर वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह होनी चाहिए, आपके पास जो है वो तकरीबन कुछ नहीं तो 2-2.5-3 लाख रुपए की जॉब सैलरी होनी चाहिए। यही चीजें आपकी जो प्रोफाइल है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अगर आपको ये वाली चीजें अभी अवेलेबल हैं तो आपको जो है वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनवाने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। हमने जो आपके कैलिबर के लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमने ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर भी वीजे लगते हुए देखे हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर लेते हैं तो आपके पास जो कुछ है उसके साथ भी आपका वीजा लग जाता है। और अगर आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने में आप जो है वो फेलियर कर जाते हैं या कहीं पे कोई एरर आ जाता है या फिर आप अच्छी तरीके से कोई फाइल प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अच्छे अच्छे बंदे जिनके 10-10 15-15 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है उनके भी वीजे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 10 मुल्कों का वीजा किया हुआ तो ये एक गारंटी है आपके पास कि आपका वीजा लगेगा। वीजा ब्लैंक पासपोर्ट पे भी लगता है, वीजा जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री वालों का भी रिजेक्ट हो जाता है। राइट टाइम के ऊपर राइट अप्रोच के साथ और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके जो है वो चांसेस डेफिनेटली अच्छे होते हैं।